चंडीगढ़ मेयर चुनाव का ड्रामा खत्म हो गया है, लोकतंत्र की जीत हुई है। पूरी कहानी के केंद्र में रहे पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह बुरी तरह फंस गए हैं। चुनाव में गंभीर गलती करने और सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोलने के लिए कोर्ट ने मसीह के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने उनके खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के तहत कार्रवाई शुरू करने का मामला तय किया है। कोर्ट ने मसीह को कारण बताओ नोटिस जारी करने को भी कहा है। क्या है सेक्शन 340? धारा 340 के तहत सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अवमानना के आरोप में मुकदमा चलाया जा सकता है। जुडिशरी को बाधित करने से जुड़े अपराधों के लिए भी एक्शन का प्रावधान है। कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेजों से जुड़े अपराधों के लिए भी यह प्रावधान है। बुरे फंसे मसीह। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में अनिल मसीह विवाद के केंद्र में रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से आम आदमी पार्टी कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए 8 वोट खारिज कर दिए थे, जिसकी वजह से बीजेपी का उम्मीदवार जीत गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनको पहले ही भगोड़ा जैसा कहा था और अब झूठ बोलने के लिए सख्ती बरती है। जब कोर्ट ने पूछे सख्त सवाल, कोर्ट ने सोमवार को उन्हें साफ साफ कहा था कि सच बोलिए, झूठ बोलने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की बात कही थी। चीफ जस्टिस ने कहा था, मिस्टर मसीह, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, अगर आप सही जवाब नहीं देते हैं तो आप पर मुकदमा चलाया जाएगा। जब कोर्ट ने उनसे पूछा कि उन्होंने बैलेट पेपर पर अपना निशान क्यों लगाया, तो मसीह ने जवाब दिया कि 8 बैलेट पेपर पहले से ही खराब थे और उनका निशान उन्हें और खराब करने के लिए नहीं था। अधिकारी के बचाव में आए उनके वकील। कोर्ट ने खुद उन 8 पेपरों को देखा और पाया कि पेपर ठीक थे, सिर्फ नीचे अनिल मसीह का ही निशान था। आम आदमी पार्टी कांग्रेस उम्मीदवार के वकील ने कहा कि मसीह ने कोर्ट को गुमराह किया और झूठ बताया कि कागजात खराब थे। दूसरी तरफ मसीह के वकील ने कहा कि भले ही उनका फैसला गलत हो, उन्हें चोर या भगोड़ा नहीं कहा जा सकता। मसीह पर चलेगा मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट ने उसके सामने गलत बयानी करने और वोटों की गिनती के दौरान गैर कानूनी काम करने के लिए अधिकारी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि मसीह ने 8 बैलेट पेपर पर निशान लगाए थे ताकि उन्हें अवैध मानने का आधार तैयार किया जा सके। इसके बाद न्यायालय ने 30 जनवरी के चुनाव रिजल्ट को रद्द करते हुए आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के हारे हुए उम्मीदवार कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का नया महापौर घोषित कर दिया। अधिकारी को चीफ जस्टिस ने सुना दिया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्ष वाली पीठ ने कहा कि यह भी साफ हो चुका है कि पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने जो भूमिका निभाई है वो गंभीर कदाचार है। पीठ ने शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि वो मसीह को नोटिस जारी कर बताएं कि कोर्ट के सामने कथित रूप से गलत बयान देने के लिए क्यों ना उनके खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के तहत कार्रवाई शुरू की जाए। मसीह पर 3 हफ्ते बाद सुनवाई। हालांकि कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि वो नोटिस पर अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं और मामले पर 3 हफ्ते बाद सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पीठासीन अधिकारी के तौर पर मसीह के आचरण की 2 स्तरों पर निंदा की जानी चाहिए। पीठ ने कहा, सबसे पहले अपने आचरण से उन्होंने गैर कानूनी तरीके से महापौर चुनाव की दिशा बदल दी। दूसरे, 19 फरवरी को इस अदालत के सामने एक गंभीर बयान देते हुए पीठासीन अधिकारी ने गलत बयानी की, जिसके लिए उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। फिलहाल चंडीगढ़ को नया मेयर मिल गया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार को सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी तौर पर कुर्सी सौंप दी है। अब पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह को क्या सजा मिलती है, ये वक्त तय करेगा। देखते रहिए NBT ऑनलाइन।